आइए देखते हैं हम दूसरा सवाल। इसी बेस पे आधारित है कि बहुपद दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 के शून्यांक है, हमें इसके क्या निकालने हैं, शून्यांक। तो बताना चाहूंगा x के मान को ही क्या बोलते हैं, शून्यांक। तो ये हमारा देखा जाए तो ये इसके हम फैक्टर विधि से करेंगे। ये हमारा द्विघात समीकरण है, जो कि हमारा इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं हम तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, ये हमारा समीकरण दिया। तो हमने आपको द्विघात समीकरण का हल करना सिखाया है कि हमारा दिया है 6। यहाँ पर 6 को इस तरह से लिख लें कि मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे 5। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2। 3 का अगर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारा आता है 6, और 3 प्लस 2 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो कंडीशन है इसे सेटिस्फाई कर रही है। मतलब गुणा करने पे कितना चाहिए था हमें, 6, और जोड़ने पे कितना चाहिए था, 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 के स्थान पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 को तोड़ के लिखेंगे 3 प्लस 2, और एक्स बाहर आ जाएगा ना, प्लस 6। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा यहाँ से एक्स से, तो एक आ जाएगा हमारा 3x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो एक्स का मल्टीप्लाई हमने दोनों संख्या में कर लिया है, तो हमारा आएगा 3x माइनस के 2x, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 6। यहाँ तक होने के बाद हमारे 4 पद बन गए। इसमें से हम देखेंगे तो हमारा ये इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दो जो फैक्टर दिए इनमें हमने कॉमन क्या है। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मैच हो जाए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि हमारा मैच हो रहा है x का डिवाइड अगर एक्स स्क्वायर में देंगे तो हमारा यहाँ पर x आ जाएगा, और x का अगर 3x में करेंगे तो हमारा आ जाएगा ओनली 3। इन दोनों में क्या कॉमन, इसमें x है और इसमें x बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दोनों में संख्या है, तो संख्या में हमारा यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। 2 का डिवाइड अगर 2 में देंगे तो माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, 2 कैंसिल, तो हमारा बचेगा सिर्फ x। अगर 2 का भाग हम 6 में दें, 2 का भाग 6 में, तो हमारा आ जाएगा कितना, 3 माइनस के। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब ये दोनों हमारे कॉमन है, दोनों कोष्ठक कॉमन है, तो इसे हम ले लेंगे x माइनस के 3, और दूसरा आ जाएगा हमारा x माइनस के 2। बराबर में हमारा शून्यांक है तो बराबर में 0 पहले ही होगा। अब यहाँ पर हमें x के 2 आंसर आ जाएंगे, दोनों किसमें है, माइनस में। तो बराबर में अगर हम इसे ले जाएं तो हमारा आ जाएगा एक 3 और दूसरा आ जाएगा 2। तो हमारे x के जो शून्यांक आ जाएंगे, x के जो शून्यांक x बराबर 2 और 3 आ जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। देखने वाले हैं अब तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में द्विघात समीकरण दिया हमारा px बराबर 4x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। सबसे पहले हम ये हमारा सेट 2025 में आया हुआ सवाल है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हमारा द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है, हमारा द्विघात बहुपद दिया 4x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 1, जिसकी हम इसकी तुलना जो हमारा दिया 4x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 1, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो हम इससे अगर जैसी तुलना करेंगे तो हम देखते हैं कि x स्क्वायर को छोड़ के हमारा a का जो मान दिया, a बराबर कितना दिया 4, और हमारा b बराबर दिया, चिन्ह सहित लेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 4, और c का मान दिया माइनस के 1। तो यहां से हमें a b और c के हमें मान प्राप्त हो गए। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो हमने पढ़ा है शून्यांकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है, शून्यांकों के गुणनफल का जो सूत्र होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a। तो हम जैसा देखेंगे हमारा c का मान कितना दिया है, इसमें c बराबर दिया माइनस के 1, और a का मान कितना दिया है, हमारा a का मान दिया है 4। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि शून्यांकों का जो योगफल होगा हमारा, शून्यांकों का गुणनफल, ओके, गुणनफल जो होगा हमारा फल बराबर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा माइनस के 1/4। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम इस सवाल में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर दिया है हमारा fx का ग्राफ दिया है। ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या हमें बतानी है। तो हम देखेंगे x अक्ष के ग्राफ पर
यहाँ पर कि एक्स अक्ष पर जो हमारा ग्राफ है कितनी जगह काटता है, तो एक्स अक्ष पर हमारा जो ग्राफ है वो 3 जगह टच कर रहा है। एक यहाँ 0 हो जाएगा और एक यहाँ 0 होगा और इस जगह। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर 3 जगह काटता है, तो हमारे ग्राफ में 3 जगह काटता है, तो 3 जगह हमारा ग्राफ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अतः हम इस पर कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर ग्राफ 3 स्थान पर काटता है। इसलिए हमारे 3 बार शून्यांक जो होंगे 3 शून्यांक हो जाएंगे, इसलिए शून्यांकों की संख्या हमसे पूछा गया शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो अगर 3 जगह काटता है तो हमारे शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें हमारी 3, क्योंकि ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, एक तो इस जगह, एक इस जगह और एक इस जगह। तो एक्स अक्ष पर कितनी जगह कट कर रहा है ग्राफ, 3 जगह। तो इसलिए हमारा इसका शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि द्विघात समीकरण हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 5 बराबर 0 का एक मूल दिया माइनस के 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर p का मान फाइंड आउट करना है, तो जिसमें हम देखेंगे हमारा जो समीकरण दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के p बराबर 0, ये हमें समीकरण दे रखा है जिसमें एक मूल, तो बताना चाहूंगा जो मूल होते हैं मूल को ही बोलते हैं x का मान। तो हमें x बराबर दिया हुआ है कितना, माइनस के 2। तो हम यहाँ पर x बराबर माइनस के 2, x बराबर माइनस के 2 समीकरण में रखने पर जैसे ही हम x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा x की जगह हम रख देते हैं माइनस के 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 2 इंटू माइनस के 2 माइनस p बराबर 0। अगर 2 का हम स्क्वायर कर लें तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा 4। अब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस के 4 आ जाएंगे हमारे, किसके आ जाएंगे, माइनस के 4 माइनस p बराबर 0। तो जैसे ही हम ये कोष्टक खोलेंगे तो ये प्लस के 4 प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस के p बराबर 0। माइनस से माइनस दोनों है तो माइनस से माइनस ये दोनों कट जाएंगे और माइनस के p बराबर आ जाएगा हमारा 0। तो कह सकते हैं p बराबर क्या आ गया हमारा 0। तो p का मान हमारा आंसर कितना आ गया 0। ये आइए हम दूसरा सवाल लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6। द्विघात समीकरण दिया हमें 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस 7x के शून्यांक क्या होंगे। हमें यहाँ पर इसके शून्यांक बताने हैं, मतलब कि x के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा सवाल जो दिया है, यहाँ पर सवाल दिया है हमें कि 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x, ये हमें सवाल दिया है। जैसा कि हम देखें कि ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण से हम कंपेयर करें तो इसे रीअरेंज करके लिख लेंगे। पहले लिखेंगे 6x स्क्वायर, उसके बाद हम ये वाला पद पहले ले लेंगे माइनस के 7x और माइनस के 3, ये हमारा हो गया रीअरेंज। इसके हमें शून्यांक ज्ञात करने। अब हम देखें तो इसे हम गुणनखंड विधि से अगर करें तो सबसे पहले अगर कोई भी संख्या होती है तो सबसे पहले हम उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या से कर लेते हैं। तो हमें पता है 6 3 कितना हो जाता है 18, 6 3 18। तो हमें लाना है गुणा करने पे 18 और घटाने पे, किस पे, घटाने पे हमारा कितना आ जाए, घटाने पे हमारा आ जाए, घटाने पे 7। तो ऐसी कौन सी संख्या, 2 संख्याएं हैं जिनका अगर आपस में हम गुणा करें तो हमारा 18 आ जाए और अगर घटा दें तो हमारा हो जाए 7। तो हम देखेंगे 18 के हम कर लेते हैं फैक्टर। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। 9 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 18, और 9 माइनस 2 कर दे तो कितना हो जाएगा हमारा 7। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा 7x दिया है 7x को हम लिख लेंगे 9 माइनस 2। तो आइए हम यहाँ पर सवाल हल करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 7 को हम लिख लेंगे 9 माइनस 2, x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाता है प्लस 2x माइनस के 3 बराबर 0।
अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, कि दोनों में क्या कॉमन है कि जिसका भाग दोनों में हम दे सके। तो पहली चीज हमें x मैच हो गया, 6 और 3 में 3 कॉमन है जिसका भाग दोनों में चला जाएगा, तो यहाँ से हम 3 ले लेंगे। 3x का भाग 6x स्क्वायर में वैसे ही भाग देंगे, तो 3 का भाग 6 में देते हो तो 2 आता है, 2x है, 2x स्क्वायर है, एक x कट जाएगा, हमारा बचेगा x माइनस 3x का अगर भाग हम 9x में देंगे तो 3 से 9 कटेगा 3 बार, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा। इस दोनों कोष्टक में देखो तो यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, दोनों संख्या में कोई भी मैच नहीं हो रहा, और जहां कुछ भी मैच नहीं होता है, कोई भी कॉमन नहीं होता, तो वहां हम हमेशा 1 लेते हैं। 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या जिसका किसी भी संख्या में अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिटर्न में हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब अगर हम देखें इसमें तो हमारा कॉमन क्या है, एक तो ये और ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2x माइनस के 3, और दूसरा हमारा आ जाएगा 3x प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस के 1। अब हमें सवाल में क्या निकालने हैं, इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या इसके बराबर में ले लेंगे 0। तो एक बार हम ले लेंगे यहाँ से, हम यहाँ से ले लेंगे एक बार कि 2x माइनस के 3 बराबर 0, और एक बार ले लेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। अगर हम इसको यहाँ पर 2x माइनस के उधर ले जाएं बराबर में, बराबर के राइट हैंड में ले जाएंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3x, उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस के 1। तो इस प्रकार हमें आ जाएगा यहाँ पे तो हमारा x बराबर हो जाएगा 3/2, और यहाँ हमारा हो जाएगा x बराबर माइनस के 1/3। तो हमारे मूल आ जाएंगे x बराबर 3/2, एक आ जाएगा माइनस के 1/3। तो ये हमारे मूल ज्ञात हो जाएंगे कि x के 2 मूल निकले आए, एक आ जाएगा हमारा यहाँ पर x बराबर 3/2, और एक आ जाएगा हमारा माइनस के 1/3।